और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनेस्क पर रूस की ओर से फिर से बड़ा हमला किया गया है। कोई बेशुबेस की रीजन पर रूस का भीषण अटैक, दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। क्रिमिया में रूसी पैराट्रूपर्स का बड़ा हमला, सेल्फ प्रोपेल्ड गन TU-9 से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। रूसी फोर्स ने यूक्रेनी व्हीकल्स को टारगेट किया। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में तबाही मचा दी। ताबड़तोड़ अटैक के बीच यूक्रेन में कोहराम है। पूर्वी यूक्रेन में तो जेलेंस्की की सेना ठिकाने दर ठिकाने खोती जा रही है। डोनेस्क के जिन बचे खुचे इलाकों में यूक्रेन का कब्जा है, वहां भी रूसी सेना विनाशकारी वार कर रही है। लगातार यूक्रेनी सेना को पीछे धकेल रही है। इस बीच डोनेस्क के कुईबेश के वस्की रीजन पर रूस का बड़ा अटैक देखा गया। यहाँ आसमान में दूर दूर तक धुएं का गुब्बार देखा गया। जलती इमारतों के धुएं से इलाका फट गया। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिया पर भी रूसी कहर देखा गया। यहाँ रूसी पैराट्रूपर्स ने कई यूक्रेनी व्हीकल को आग का गोला बना दिया। पैराट्रूपर्स ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन TU-9 नोना से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया और सेना के लिए जरूरी साजो सामान लेकर जा रहे ट्रकों को राख कर दिए। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं रूस के वोरोनेज शहर में भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। यहाँ आसमान में दिखे संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया गया। और इस बीच खबर ये आ रही है कि पश्चिमी इंफ्रा पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रशिया। नेटो इंटेलिजेंस चीफ डेविड कटलर का बड़ा बयान सामने आया है। EU के सबमरीन केबल पर अटैक कर तबाही की तैयारी की जा रही है। EU के फाइनेंशियल सिस्टम को ठप करने की तैयारी हो रही है। रूस पर यूक्रेन के हमले के गंभीर परिणाम अब पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। प्रेसिडेंट पुतिन के क्रोध की आग में पूरा यूरोप झुलस सकता है। रूस ने इसकी तैयारी कर ली है। नई रणनीति के तहत रूस पश्चिम के इंफ्रा पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। नेटो इंटेलिजेंस चीफ डेविड कटलर के मुताबिक रूस EU के सबमरीन केबल पर अटैक करने की तैयारी में है। पुतिन की प्लानिंग का असर क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। नेटो के सबमरीन केबल पर विध्वंसक अटैक कर सकता है रूस। EU का 95% इंटरनेट कम्युनिकेशन सबमरीन केबल पर निर्भर है। सबमरीन केबल के सहारे ही रोजाना $10 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन होता है। रूस अटैक के लिए EU के अंडर वाटर सिस्टम की स्टडी कर रहा है। जमीन और समंदर में EU के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका में भी पश्चिम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस की नजर है। रूसी मिलिट्री और उसकी स्पेशल सर्विसेज ऑपरेशन में शामिल है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की रूस की रणनीति है। पुतिन की ये रणनीति बिना यूरोप पर बम बरसाए उसे तबाह करने की है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही कि रूस ने कामिकाजी ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन पर लगातार कामिकाजी ड्रोन से ये हमले किए जा रहे हैं। गिरान-2 ड्रोन से भी रूस पर यूक्रेन पर हमले किए हैं रूस ने। महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतकाम की आग में धधक रहे रूस ने कामिकाजी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कुछ इसी तरह यूक्रेन पर लगातार कामिकाजी ड्रोन से विध्वंसक प्रहार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरान-2 ड्रोन से भी रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि आज कीव पर रूस बड़ी मिसाइल वर्षा कर सकता है। किसी भी वक्त विध्वंसक प्रहार की संभावना है। रूसी वॉरप्लेन ने कीव पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। बस इस बड़े हमले के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आखिरी फैसले का इंतजार है। वहीं बेलारूस के सैनिकों को भी रूस की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन के लिए फिक्र की बात यह है कि बेलारूस को रूसी एटमी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस्कंदर-M के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जाहिर है बेलारूसी ऑपरेटर्स को मिल रही ट्रेनिंग जंग के बीच पुतिन के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की सबसे बड़ी धमकी इस बीच सामने आई है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मेदवेदेव कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब जेलेंस्की को खत्म करना ही होगा। क्रेमलिन पर आतंकी हमला हुआ है। जेलेंस्की की गुस्ताखी, पुतिन के करीबी की धमकी। टारगेट पर जेलेंस्की, रूस ने खात्मे की कसम ली। सबसे सुलगता सवाल यही है कि इस धधकती जंगी ज्वाला का नतीजा क्या होगा, क्योंकि क्रेमलिन पर विस्फोटक हमले के बाद मॉस्को में गुस्से का उबाल है।
आपको बताते हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने और क्या कहा कि ज़ेलेंस्की और उसके गिरोह का फिजिकल खात्मा ही विकल्प है। क्रेमलिन पर आतंकी हमले के बाद यही एकमात्र विकल्प बाकी है। अब ज़ेलेंस्की का शर्त रहित सरेंडर भी मंजूर नहीं किया जाएगा। आप यानी रूस आधी ताकत के साथ नाजियों से नहीं लड़ सकता। इस घटना के बाद हमारी यानी रूस की पूरी रणनीति बदल जाएगी। नाजियों और उनके स्पॉन्सर्स के साथ अब समझौता नहीं किया जाएगा।